अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को मना किया और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है जो इनविटेशन है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे, ओडिशा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है जो इनविटेशन है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। मोदी साहब पॉपुलर आदमी है, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब जरा अगली बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने कनाडा में था उस टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप का मतलब फोन आया, मतलब मोदी जी को बुलाया, मतलब अमेरिका मतलब व्हाइट हाउस में लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा, मुझे जाना है मतलब प्रभु जगन्नाथ की धरती में, मैं नहीं आ पाऊंगा दोस्तों, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बात किसको कहा? डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि देखिए जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भी हरकत कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, और जो उसने कर रहा है अभी वो दुनिया भी देख रहे, वो हिंदुस्तान भी देख रहे दोस्तों। लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे चाटा मार दिया, चाटा बोलना पड़ेगा, चाटा। क्योंकि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी नहीं, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप फोन करके बुलाएगा और हम लोग का प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये नई भारत है। सवाल यहां भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते मैं कनाडा था, मुझे फोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था कुरेशिया, मोदी साहब चले गए कुरेशिया। जब वो वहां चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया? बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, मोदी साहब आए आपकी वाहन से जब डालाई जाए, हैंड शेक किया जाए, आए डोसा खाएं। लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा। अब ये एक लैंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है, एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही
जो पहले हुआ करती थी। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है, और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूं कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है, और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारा नहीं, इशारे करेंगे। देखो, ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। ये है नरेंद्र मोदी, ये है नरेंद्र मोदी जो एक नई तारीख लिखने जा रहा है। ये है भारत, ये एक ऐसा भारत है जो ट्रंप के आगे, केयर स्टार्मर के आगे और कनाडा के आगे, किसी के आगे नहीं झुकेगा। और अब ये अब देखिए, ये टोन सेट होगी। अब देखना ये है कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लियर है। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि भाई साहब, जयशंकर साहब ने नरेंद्र मोदी को बताया होगा कि भाईजान अपना, हमारे पंजाबी में कहते हैं, लंगोटा कर लो। लंगोटा करने से क्या मुराद होता है? मतलब कि अपनी थोड़ी सी जो शलवार है या जो तहमत है या जो नीचे लुंगी है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। और अब आपका मुकाबला है अमेरिका के साथ, क्योंकि हमने वी आर सीइंग दिस चेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है भारत ने, और जिस तरह से G7 में भी देखने को आया कि जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे मोदी जी के साथ तो कंफर्टेबल थे, लेकिन ट्रंप के साथ में ऐसी स्थिति थी कि ट्रंप छोड़ के ही भाग गया। ये क्या दिखाता है? सर, ट्रंप चचा की हालत इस समय जो हो गई है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो जा किधर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने महफिल लूटने की कोशिश की, बंद पीटी वहां पर उनको। G7 में जिस तरीके से मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे, उसमें अगर ये कहा जाए तो उनका जो एक सेंटेंस था पूरा, जो कि सबने सुना कि भाई आजकल तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो, उसमें केवल एक बात थी जो वो साइलेंट कर गए, और वो था कि सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ की स्थिति देखिए। दूसरा, आपने कहा ही सर कि मोदी के साथ सारे लोग कंफर्टेबल, तो बाबा जी ने एक जो बात कही है ना सर, हमारे यहाँ लोक में एक कहावत भी है और हमारा समाज बड़े अच्छे से जानता है, मजबूत घर जब होता है, एक मजबूत गृहस्थी का जो मालिक होता है, उसकी पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे समाज में इज्जत होती है। मोदी जी की स्थिति अपनी जमीन पर मजबूत है, इसलिए विदेश की जमीन पर या विदेशी किसी इवेंट में उनको ये अस्तर मिलता है। तो जो टैरिफ वॉर था, टैरिफ वॉर जब उन्होंने शुरू किया, तब से ट्रंप चचा का अगर आप हेल्थ बुलेटिन देखें तो वो साफ बताता है कि वो सटक गए। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे डोनाल्ड ट्रंप, मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। ये नई भारत है, देश के हित के लिए, जो देश के भलाई के लिए जो डिसीजन अच्छा होगा वही करेगा। ये नई भारत है। किसी ने बुलाया, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो पहले जमाना में था, लेकिन अभी ये भारत नई भारत है, विकसित भारत है। जिस तरह भी भारत तरक्की कर रहा है, जिस तरह भी डेवलपमेंट कर रहा है ना, दुनिया भी हैरान है, दुनिया भी हैरान है। अभी दुनिया का जितना भी अभी कंट्री भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है, जिस तरह अभी भारत के साथ, जिस तरह अभी ये टैरिफ, जिस तरह अभी ये पाकिस्तान के साथ जो अभी भाईचारा दिखा रहा है,
मतलब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ को बुलाया, उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाया। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये करना चाहता था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का प्लानिंग था शायद, मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मतलब बातचीत करके मतलब ये खत्म कर दिया जो दोनों देश के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है। बाद में वो डिमांड करेगा मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, मतलब मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। सोशल मीडिया में झूठ हो सच्चाई है कुछ लिख के देता था, दुनिया में तोल पर लग जाता था। मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती यारी कर दी, जितना भी दोनों कंट्री के बीच में ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन दोस्तों हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में है, जो ये अमेरिका ने खाने के लिए बुलाया, मतलब लंच। पाकिस्तान आ सकता है लेकिन हिंदुस्तान नहीं आ सकता है, हिंदुस्तान नहीं आ सकता है। हिंदुस्तान देश के हित के लिए जो भी डिसीजन अच्छा होगा वो डिसीजन करेगा, पहले नेशनलिटी बाद में दूसरा कंट्री। लेकिन दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान के लिए अमेरिका माई बाप हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप, ओनली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट। वो फोन करके बुलाएगा और हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी चला आएगा अमेरिका में। बाद में वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत करवाएगा, मैंने ये तो सॉल्व भी कर दिया, मुझे अभी नोबेल प्राइज चाहिए। जिस तरह अभी पाकिस्तान का आर्मी चीफ ने ये डिमांड किया है डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को मतलब नोबेल प्राइज देना चाहिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है मतलब वो शांति दूत बन चुका है अभी। लेकिन हम लोग ने क्या कहा, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति बार बार यही बात कर रहा था कि मैंने सीज फायर किया, मैंने सीज फायर किया। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान बार बार डिनाई कर रहा था, बार बार डिनाई कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहा था, मतलब क्रेडिट लेना चाह रहा था, लेकिन उस क्रेडिट नहीं। देश के हित के लिए जो अच्छा होगा वही डिसीजन लेगा। और हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इन्विटेशन उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मैं नहीं आ सकता हूं, मैं जगन्नाथ प्रभु की धरती में मुझे जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहले से ही शेड्यूल था। जब G7 में गया उससे पहले साइप्रस में गया, बाद में कनाडा के बाद क्रोएशिया के बाद प्रभु जगन्नाथ की धरती।